अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद बिलाल इकबाल, जो मैथ्स टीचर फ्रॉम नर्चर ग्रामर स्कूल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसका नाम है सेट। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेट। सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? सेट आपके पास किसी भी चीज़ के मजमूए को हम क्या कहते हैं? सेट। यानी आपके पास कोई भी अगर बुक का सेट है उसमें कलेक्शन मौजूद, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ में अगर कलेक्शन मौजूद हो उसे हम कहते हैं सेट। पर कलेक्शन मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। कलेक्शन तो हर सेट में, सेट जब तक नहीं कहलाएगा कोई भी जिसमें अगर कलेक्शन मौजूद ना हो तो वो सेट तो कहलाएगा ही नहीं। सिंगल टर्म को हम सेट तो नहीं कहेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी उसे हम कहेंगे ये सेट है किसी भी चीज़ का। यानी आपके पास टी सेट होता है, यानी टी कप सेट जो होता है, आपके पास डिफरेंट कप्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको कहते हो कि कप सेट है ये, ठीक है। तो आपके पास कोर्स होता है कि आपके कोर्स है, आपके पास 7वीं क्लास की बुक का कोर्स है, मैट्रिक क्लास की बुक का कोर्स है, तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्या है, बुक्स हैं। तो आपके पास कंप्लीट उसको कंपाइल करते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक कोर्स बनता है। तो उसे हम कहते हैं सेट ऑफ बुक्स इन मैट्रिक क्लास, 9th क्लास, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, कलेक्शन तो हर सेट के अंदर मौजूद होती है, पर यानी मजमुआ ना, जैसे कि आपके किसी भी सेट में आपके पास मजमुए को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं और सेट कहते हैं। अब हमें सेट में दो अहम चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन सी? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अब सेट क्या है? सपोज करो कि मैं ले रहा हूँ सेट ऑफ फ्लावर्स। आपको मालूम है कि मैं कह रहा हूँ एक सेट ऑफ फ्लावर ले रहा हूँ मैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल एफ से। मैंने एफ नाम दे दिया इसको रिप्रेजेंट करने का। आपको पता है सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और अंदर जो लिखते हैं वो क्या होते हैं? आगे देखिए, मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास सेट में? रोज़, लिली, लोटस। ये आपके पास 3 फ्लावर्स है, ठीक है। सपोज करें कि आपके पास एक सेट है फ्लावर्स का, जिसमें आपके पास जिसके आपके पास ऑब्जेक्ट क्या क्या है सेट में, जो ऑब्जेक्ट हैं या मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, मेंबर या ऑब्जेक्ट। यानी आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है सेट का, तो आपके पास इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं? रोज़, लिली एंड लोटस। और आपके पास एक सेट है फ्लावर्स का। अब आपको मालूम है कि जिस सेट में मैं कह रहा हूँ ये सेट है, तो आप कह रहे हो कैसे सेट है? आपके पास में क्या होनी चाहिए? सबसे पहले कलेक्शन, नंबर 1 कलेक्शन, नंबर 2 वेल डिफाइंड, नंबर 3 डिस्टिंक्ट। यानी आपके पास तीनों चीज़ें अगर किसी भी सेट के अंदर होंगी तो मैं उसको कहूँगा कि हाँ वाकई ये सेट है। तो हमारे को सबसे पहले तो कलेक्शन तो मौजूद होगी। अगर कोई भी अगर मैं बोलूँ कि सेट बनाओ उसका, तो उसमें कलेक्शन तो मौजूद होगी। तो कलेक्शन तो इतना अहम नहीं है। मेन क्या है? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना लाजमी है। किसी भी सेट का वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना लाजमी है। सपोज करें कि आपके पास एक सेट ऑफ फ्लावर्स है जिसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं? रोज़, लिली एंड लोटस। तो आपके पास इसमें चेक करते हैं कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। पहले वेल डिफाइंड की बात कर लेते हैं। तो वेल डिफाइंड होता क्या है? वेल डिफाइंड आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कि जो भी आपके पास एलिमेंट है या मेंबर्स है वो आपके पास गिवन सेट, आपके पास जो गिवन सेट है उसमें वो बिलोंग करता है या नहीं। क्या है वेल डिफाइंड? आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आइडेंटिफाई करती है कि आपके पास कि ये मेंबर इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। वेदर और नॉट वाली कंडीशन लगती है यहाँ पर। तो आपके पास अब हम बात करते हैं कि आपके पास वेल डिफाइंड ये सेट जो है वेल डिफाइंड है या नहीं। तो हम कहेंगे कि रोज़, लिली एंड लोटस, ये आपके पास 3 फ्लावर। मैंने कहा कि ये सेट ऑफ फ्लावर्स हैं, उसको मैंने कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ फ्लावर्स में मैंने एलिमेंट्स कौन कौन से लिए? रोज़, लिली एंड लोटस। आपके पास क्या रोज़ फ्लावर्स का सेट हो फ्लावर्स के सेट में से होगा? रोज़ जो एक फ्लावर है, लिली भी फ्लावर है एंड लोटस भी जो आपके पास एक फ्लावर्स है। तो यानी ये तीनों फ्लावर्स हैं जो फ्लावर सेट से बिलोंग करते हैं। कोई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है जो फ्लावर्स सेट से बिलोंग नहीं करती हो। यहाँ पे तीनों चीज़ें जो तीनों फ्लावर्स जो हैं वो फ्लावर्स हैं। आपको मालूम है, आपको डिफाइंड है कि ये चीज़ आपको पता है कि आपका सेंस काम करता है कि ये तीनों फ्लावर्स हैं। तो आप कहोगे कि हाँ वाकई ये चीज़ें जो है वेल डिफाइंड है, ये सेट ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं।
तो आपके पास पता है कि ये सेट ऑफ फ्लावर्स के फ्लावर्स के मेंबर्स हैं, तो आप लोगों के ये सेट ऑफ फ्लावर्स के भी मेंबर्स होंगे। तो आपके पास ये सेट ऑफ फ्लावर्स के मेंबर्स में से है, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास वेल डिफाइंड है। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट क्या होता है आपके पास? डिस्टिंक्ट आपके पास अगर कोई भी सेट में अगर ऑब्जेक्ट आपके पास डिफरेंट हो, यानी एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट उससे डिफरेंट होना चाहिए, तो उससे हम कहेंगे कि वो सेट आपके पास क्या है? डिस्टिंक्ट सेट है। यानी आपके पास जैसे कि यहाँ पर सेट इसी सेट की बात कर लेते हैं हम कि एफ जो है कि सेट है फ्लावर्स का, जिसमें आपके पास 3 मेंबर्स हैं, रोज, लिली एंड लोटस। तो आपके पास यहाँ पर देखें आप, इसके मेंबर्स जो हैं आपके पास सारे क्या डिफरेंट हैं। कहीं ऐसा नहीं होगा रोज मैंने 2 दफ़ा लिखा हो, कहीं रिपीट तो नहीं है ना, कोई मेंबर यहाँ पे कोई रिपीट तो नहीं किया, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि रोज़ जो है 1 टाइम है, लिली भी 1 टाइम है और लोटस भी 1 टाइम है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये डिस्टिंक्ट हैं, तमाम मेंबर्स इस सेट के क्या हैं? डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं इस सेट पे। कलेक्शन तो कर रही है, क्योंकि कलेक्शन तो अगर एक फ्लावर्स को सेट बनाऊँ तो नहीं बन सकता, तो मैं वो उसके इसमें कलेक्शन तो मौजूद है पर वेल डिफाइंड भी हो रहा है और ये डिस्टिंक्ट भी है। तो इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर रही है, तो इसको मतलब क्या हुआ कि ये सेट ऑफ फ्लावर ही है। क्लियर है बच्चों? अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरी एग्जाम्पल से बात करता हूँ। मैं ले लेता हूँ ए, दूसरा सेट लिया मैंने, एक सेट लिया ए, इसको हम रिप्रेजेंट करा ए से, कैपिटल ए से, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 एंड अली। ये आपके पास सेट के एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स, एलिमेंट्स और मेंबर एक ही बात होती है। तो आपके पास इस सेट के मेंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 अली। अब आपको दिख रहा है कि ये कोई सेट है, क्या इसको स्पेसिफिक नेम दे सकता हूँ मैं सेट को? जैसे मैंने इसको कहा सेट ऑफ फ्लावर्स, जिसको हमने एफ से डिनोट किया था, इसको मैं क्या नाम दूंगा? सेट ऑफ नंबर्स एंड नेम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर पता है कि ये सेट की जो एलिमेंट है 1 2 3 4 ये तो नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, पर यहाँ पे अली जो है एक नेम है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करके कोई सेट नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है? ये चीज़ कलेक्शन तो है इसके अंदर कलेक्शन तो मौजूद है, पर ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अली को हम इन अली और नंबर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सेट किस चीज़ का सेट है, ये नेम का सेट है या नंबर्स का सेट है। कोई सेट को नाम देंगे, एक ही नाम देंगे ना कि दोनों को दो सेट, वो तो अलग अलग बहुत है। सेट ऑफ नेम का सेट हो गया और सेट ऑफ नंबर्स, दो अलग अलग हो जाएंगे। एक साथ तो नहीं कह सकते कि सेट ऑफ नंबर्स भी हो और सेट ऑफ अली भी हो, सेट ऑफ नेम भी है, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन नहीं हो रही कि 1 2 3 4 6 तो नंबर्स हैं और अली एक नेम है। तो हम इस सेट के मेंबर्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कौन से सेट से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सेट ही नहीं होगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट आपके पास सारे सेट के मेंबर्स जो हैं वो सारे क्यों चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 सबसे डिफरेंट है, 2 भी सबसे डिफरेंट है सब, यानी कोई भी ऐसा मेंबर जो रिपीट नहीं हो रहा। तो रिपीट नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या हुआ? सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। तो इसमें डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी और कलेक्शन वाली प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टियां तो आपके पास होल्ड करती हैं, पर कौन सी नहीं कर रही? वेल डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से कोई सी भी एक प्रॉपर्टी अगर आपके पास नहीं सेटिस्फाई करेगी तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये सेट क्या कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। ये सेट नहीं कहलाएगा, किसी भी, ये सेट ही नहीं होगा, किसी भी चीज़ का सेट नहीं है ये, बस ये आपने लिख दिया है तो इसका मतलब सेट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आपने नंबर्स की। आपको पता है कि नंबर्स डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। आज हम देखते हैं नंबर्स कौन कौन से होते हैं। पहली बात करते हैं हम लोग नंबर्स। आपको पता है कि आपके पास नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, कंपोजिट नंबर्स। ये आपके पास क्या होता है? रियल नंबर्स। ये सब आपके पास नंबर्स होते हैं। अब हम लोग हम बात कर रहे हैं सेट की। तो सेट में हम लोग नंबर्स का, इस सेट के यानी होल नंबर का सेट बनाएंगे।
अब सेट के फॉर्म में लिखेंगे हम उसको। देखिए मैं बोलूँ अगर होल नंबर लिखो तो आप लिखोगे 1 2 3। अब हम बात करेंगे सेट की, तो हम लोग उसको किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है। और इसका सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, मेंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या होगा, नेचुरल नंबर के मेंबर्स के सेट है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे आपके पास, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, 0 1 होल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें 0 पे इंक्लूड हो, जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से स्टार्ट हो, और ये दोनों नंबर्स आपके पास सिर्फ पॉजिटिव में होंगे, पॉजिटिव वाले केस में होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। जैसे मैं बोलूँगी -1 इज अ नेचुरल नंबर, नहीं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, वो किससे करता है वो हम आपको आगे बताते हैं। नंबर 3, सेट ऑफ इवन नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। इसकी इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, इनका सेट कैसे बनाएंगे हम लोग, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स हो गया। अब हम बात करें नंबर 4 पे, सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे बच्चों, ऑड नंबर आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं आप, कैपिटल ओ से, तो उसके सेट कौन कौन से हो गए, इसके सेट कौन कौन से होंगे ऑड नंबर के, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो गए। अब नंबर 5 पे बात करते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। प्राइम नंबर कौन से होंगे, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, कौन कौन से होंगे वो, 2 3 5, जो 2 से डिवाइड ना होते हो वो हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो कौन कौन से हो गए, 1 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या होंगे, सारे प्राइम नंबर होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 6 पे, सेट ऑफ इंटीजर्स। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, कैपिटल Z से, ठीक है, और उनका बोल्ड करके लिखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर, आपके पास सेट इंटीजर सेट क्या होता है आपके पास, इंटीजर नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 पर ये नंबर इंटीजर नंबर आपके पास नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो मतलब +1 -1 +1 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी ये वो नंबर्स होते हैं कि आपके पास सारे पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो। यहाँ पर हमने बात की थी नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, ये सारे सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर हम नेगेटिव में आ रहा हो, -1 -2 आ रहा हो, तो हम कहेंगे ये कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से नहीं, इंटीजर नंबर से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
सेट ऑफ रैशनल नंबर का सेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है। रैशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रैशनल नंबर इसको हम बिल्डर फॉर्म में, हम सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है बिल्डर, तो हम उसको बिल्डर फॉर्म में x सेट दैट x p अपॉन इक्वल टू p अपॉन q कॉलन सेमी कॉलन आएगा, उसके बाद आप बोलोगे p कॉमा q बिलोंग्स टू z कॉमा q नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास सेट की रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी कहलाती है। रैशनल नंबर क्या होता है? यानी आपके पास कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, p अपॉन q एक फ्रैक्शन है, और p और q आपके पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास p है, नॉमिनेटर में आपके पास p है, और q जो है आपके पास डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे हम कह भी रहे हैं आपके पास p एंड q बिलोंग टू z, यानी आपके पास p और q जो बिलोंग करते हैं वो z कौन सा है? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी p और q जो है आपके पास बिलोंग कहाँ से करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स से करते हैं। और यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि q नॉट इक्वल टू 0, कि अपॉन में 0 के अलावा 0 ना हो, बाकी सब नंबर्स हो सकते हैं, यानी q सिर्फ 0 के लिए होल्ड नहीं करेगा, यानी q की जगह पे 0 ना हो, यानी q कभी भी 0 ना हो। जब 0 हो जाएगा ये, तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये अनडिफाइंड नंबर कहलाएगा। सपोज करें कि आपके पास एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ मैं, -3/4, ये आपके पास फ्रैक्शन है जिसमें हमने यहाँ पे बोला कि p और q, तो आज सपोज करो ये p है और ये q है, तो आपके पास p और q बिलोंग कहाँ से करने चाहिए? इंटीजर से। क्या ये दोनों नंबर 3 -3 और +4, क्या दोनों नंबर इस सेट में आते हैं? इंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास दोनों नंबर जो है सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास ये एक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी q वाली पोजीशन पर 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रैशनल नंबर, इसका जो आंसर आएगा यानी जो डेसिमल वैल्यू आएगी ये आपके पास क्या कहलाती है? रैशनल नंबर कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब ऐसी बात करते हैं हम लोग सेट ऑफ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q प्राइम, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x सेट दैट x नॉट इक्वल टू p अपॉन q सेमीकोलन p कॉमा q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसकी डेफिनेशन क्या है कि x सेट दैट x नॉट इक्वल टू p अपॉन q, p एंड q बिलोंग्स टू z एंड कंडीशन क्या दे रहा है? q नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि आपके पास x सेट दैट x यानी कोई भी फ्रैक्शन यहाँ पे इक्वल नहीं हो, यानी आपके पास दोनों, जरूरी नहीं है कि दोनों में नंबर हो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? x सेट दैट x नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर p और q जो है आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 2/x², 2/x³, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? फ्रैक्शन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन है p अपॉन q की फॉर्म में, ये फ्रैक्शन p अपॉन q की फॉर्म में, और p जो है और q जो बिलोंग करता है z से, पर यहाँ पर p जो है p वाली पोजीशन पे जो 2 है वो बिलोंग करता है। अब यहाँ पर x जो है ये नॉट इक्वल है, मतलब क्या, यहाँ पे अभी x डिफाइन नहीं हो सकता, यहाँ पे जो है इस q की पोजीशन पर वेरिएबल मौजूद है, और वेरिएबल क्या है? अननोन फॉर्म में है। तो आप कहोगे ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा अगर p और q दोनों इक्वल नहीं हो, यानी आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। तो अगर वेरिएबल मौजूद आ जाए तो वो नंबर कौन से कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी जिनके नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद हो तो हम कहेंगे वो आपके पास क्या है? रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, सॉरी। एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल देखें, लिखा हुआ है 1/x, 1/x है क्या आपके पास? ये भी आपके पास एक क्या है? इर्रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर p अपॉन q की फॉर्म में तो फ्रैक्शन है,
पर P और Q बिलोंग नहीं कर पा रहे। P जो है आपके पास बिलोंग करता है सेट से, Q नहीं करता। अब Q क्या है यहाँ पे वेरिएबल अननोन नंबर से, अननोन नंबर है तो हम इसको अभी बता नहीं सकते कि क्या है x की वैल्यू क्या है। अगर x की वैल्यू कुछ होगी तो हम बता देंगे हाँ ये इररेशनल है, अभी रैशनल नहीं है, इररेशनल है। अगर x की वैल्यू अगर सपोज करो 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो अब ये रैशनल बन जाएगा। यहाँ पर भी x क्या है अननोन है, तो अननोन टर्म के लिए हम लोग बोलते हैं कि वो नंबर्स कौन से होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के से आगे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद हमें पता है रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सेट की, हम सेट को किन किन टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट की हमारे पास 3 टाइप होती हैं, सेट की तो बहुत सारी टाइप होती है। सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, कौन कौन से, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। तो ठीक है स्टूडेंट, आज यहीं तक रखते हैं अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है इसको समझ लेगा, जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप पे। तो अपना ख्याल रखिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लेगा। अपना टाइटल पेज बनाने के बाद आप इसको नोट कर लेगा कॉपी में सीक्वेंस से, फिर हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।